रुचिका एक खूबसूरत मगर तन्हा औरत थी। उम्र 30 के करीब, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, प्यार की प्यास। शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उसका रिश्ता सिर्फ नाम का था। पति बिजनेस ट्रिप्स में व्यस्त रहता और वह अकेलेपन में घुटती रहती। उसकी जिंदगी में रोमांस और चाहत की कोई जगह नहीं बची थी। रुचिका अक्सर अपने बालकनी में बैठकर आसमान को निहारती और सोचती, क्या मुझे कभी वो प्यार मिलेगा जिसकी मुझे तलाश है। एक दिन बारिश की बूंदों में भीगते हुए रुचिका एक कैफे में चली गई। वहाँ उसकी नजर एक अनजान शख्स पर पड़ी। आदित्य, एक आकर्षक, समझदार और बेहद रहस्यमयी इंसान। आदित्य की आंखों में भी एक गहरी उदासी थी जो शायद रुचिका से मेल खाती थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश में अकेले भीगना दिल के अकेलेपन का इशारा होता है। रुचिका चौंक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात जान ली हो। उन्होंने बातें करनी शुरू की और धीरे धीरे रुचिका को आदित्य के साथ एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। आदित्य और रुचिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम दोनों किसी कॉफी शॉप, पार्क या समंदर किनारे मिलते और जिंदगी के अधूरे पन्ने एक दूसरे के साथ बांटते। रुचिका को महसूस हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। एक रात जब चांदनी रोशनी में समंदर झिलमिला रहा था, आदित्य ने रुचिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में एक प्यास है रुचिका। रुचिका की आंखें भर आईं। हाँ, प्यार की प्यास जिसे तुमने शायद बुझा दिया है। आदित्य ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया, मगर रुचिका को एहसास हुआ कि यह रिश्ता जितना खूबसूरत था उतना ही गलत भी। वह शादीशुदा थी। रुचिका खुद से लड़ने लगी। क्या वह अपने पति के साथ रहकर भी अधूरी थी? क्या उसे हक था कि वह अपने लिए प्यार तलाश करे? एक दिन उसने आदित्य को मिलने बुलाया और कहा, ये जो भी है इसे अब और नहीं बढ़ा सकते। मैं शादीशुदा हूँ और ये सही नहीं है। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर रुचिका जानती थी कि प्यार हमेशा पाना ही नहीं होता। कभी कभी खुद को रोकना भी एक इम्तिहान होता है। आखिर में रुचिका अपने घर लौट आई, अभी भी प्यास से भरी, मगर इस बार उस प्यास को खुद बुझाने की ताकत के साथ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखो।